जंगल रंगों से भरा हुआ था। लाल और पीले फूल हरी घास में चमक रहे थे। पेड़ों पर चिड़ियां मीठा गा रही थीं। गिलहरी एक दूसरे के पीछे भाग रही थीं। सैमी नाम का एक गिलहरी आज किसी के पीछे नहीं भाग रहा था। सैमी जिज्ञासु था। उसे नई जगह देखना बहुत पसंद था। आज सैमी सूरजमुखी के पौधों के पास सूंघ रहा था। वो उससे भी लंबे थे। वो एक के पीछे झांका और उसकी सांस रुक गई। घास में कुछ चमक रहा था। वो एक चाबी थी। वो धूप में सोने की तरह चमक रही थी। सैमी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वाओ, ये क्या है? वो तेजी से भागा और उसे अपनी नाक से छेड़ा। वो ठंडी और सख्त थी। उसने उसे उठाने की कोशिश की। चाबी दिखने में जितनी छोटी थी उतनी भारी थी। सैमी अपनी खोज में इतना खो गया था कि उसे पहले चीख सुनाई नहीं दी। यह मदद के लिए रोना था। सुनाई नहीं दे। कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। आवाज बहुत धीमी और डरी हुई थी। सैमी ने इधर उधर देखा। उसने एक छोटी सी नीली चिड़िया को कांटों वाली झाड़ी में स्टका हुआ देखा। उसका नाम बेला था। सैमी, ये मैं हूँ। मैं इन कांटों में फंस गई हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। कांटे मोटे और नुआफले थे। सैमी ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। उसने उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सख्त थे। वो क्या कर सकता था? तभी सैमी को चाबी याद आई। क्या ये इसका जवाब हो सकता है? वो तेजी से वापस सूरजमुखी के पास गया और भारी चाबी उठाई। वो जल्दी से बेला के पास वापस भागा। मुझे ये मिला है, शायद ये मदद कर सकता है। एक चाबी। इन कांटों के खिलाफ एक चाबी का क्या काम? सैमी को यौफन नहीं था, लेकिन उसे कुछ तो करना था। उसने झाड़ी को ध्यान से देखा। उसने कांटों के बीच एक छोटा सा जंग लगा ताला देखा। वो लगभग पूरी तरह से छिपा हुआ था। सैमी ने ध्यान से सुनहरी चाबी को ताले में डाला। यह बिल्कुल फिट बैठ गई। उसने चाबी घुमाई। एक क्लिक के साथ ताला खुल गया। कांटेदार शाखाएं जादुई रूप से पीछे हट गईं, जिससे बेला अपनी कांटेदार जेल से मुक्त हो वेंट। शुक्रिया सैमी, तुमने मुझे बचा लिया। सैमी को अपने अंदर एक गर्माहट महसूस, ग्लोइंग। उसे मदद करके खुशी, ग्लोइंग। सैमी और बेला ने चाबी को देखा। इसने बेला को मुक्त कर दिया था, लेकिन यह कहां से आई थी? यह और क्या अनलॉक कर सकती है? हमें इस चाबी के बारे में और पता लगाना होगा, सैमी ने कहा। बेला ने हाँ में हाँ मिलाई। चलो टिमोथी कछुए से पूछते हैं, वो सब कुछ जानता है। उसने सुझाव दिया। टिमोथी बड़बड़ाते हुए झरने के किनारे रहता था। वो बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान था। उन्होंने उसे चाबी के बारे में बताया और कैसे इसने बेला की मदद की। टिमोथी ने सोच में अपनी ठुड्डी को सहलाया। वो चाबी बहुत पुरानी लग रही है। यह किसी जादुई चीज की ओर ले जा सकती है। जादुई? सैमी और बेला एक साथ चिल्लाए। टिमोथी मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन यह पता लगाना कि यह क्या खोलता है एक साहसिक कार्य होगा। आपको रूबी खरगोश को ढूंढना चाहिए। वो जंगल के रास्तों को किसी से भी बेहतर जानती है। सैमी और बेला ने टिमोथी को धन्यवाद दिया और रूबी को खोजने के लिए निकल पड़े। रूबी हॉपस्कॉच खेल रही थी जब उन्हें वो मिली। उसने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। एक जादुई चाबी, कितना मजेदार। उसने कहा, मुझे पता है कि यह कहाँ फिट हो सकती है, लेकिन यह फुसफुसाते जंगल में बहुत अंदर है। क्या तुम इतने बहादुर हो? सैमी और बेला ने एक दूसरे को एक दृढ़ निगाहों से देखा। हमें कोशिश करनी होगी, सैमी ने घोषणा ऑफ। रूबी एक गिरे हुए लट्ठे पर कूद वेंट। मेरे पीछे आओ, वो चहचहाई। उन्हें जंगल में ले वेंट। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर गिर रही थी। अजीब आवाजें हवा में गूंज रही थी। सैमी और बेला थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन रूबी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो जड़ों के ऊपर और गिरी हुई शाखाओं के नीचे आत्मविश्वास से उछल रही थी। अंत में वे एक समाशोधन पर पहुंचे। बीच में एक विशाल ओक का पेड़ था। इसके तल पर लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा था, जो पत्तों के नीचे लगभग अदृश्य था। और वहां दरवाजे में
एक छोटा सा ताला था। यही है, रूबी फुसफुसाई। सैमी ने सावधानी से सुनहरी चाबी को ताले में लगाया। यह आसानी से मुड़ बैठ। दरवाजा खुल गया। एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया जो सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहा था। एक कोमल आवाज गूंजी, स्वागत है छोटे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक शानदार ड्रैगन जिसके शल्क एम्बर के रंग के थे रास्ते से निकली। उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। मैं एम्बर हूँ, उसने प्यार से कहा। यह चाबी सबसे बड़े खजाने को अनलॉक करती है, ज्ञान। क्या आप सीखने के लिए तैयार आयसन? क्या आप बैठें? सैमी, बेला और रूबी जानते थे कि यह एक और भी बड़े साहसिक कार्य की शुरुआत थी। वे यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि उनका क्या इंतजार है।